और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और वो न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में फ्लड्स बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इस वक्त उन्होंने जिसे कह लें कि पूरे पाकिस्तान को घेरा हुआ है। अगर आप देखें कि सिंध और बलूचिस्तान तो कम्प्लीटली डूब चुके हैं। पाकिस्तान की जो मिनिस्टर साहिबा हैं जो इन्वायरमेंट की और जो बाकी लोग, उन्होंने ये पूरी दुनिया को कहा है कि हमें ग्लोबल एड चाहिए इस फ्लड इमरजेंसी को टैकल करने के लिए। मज़े की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो 76 मिलियन $76 मिलियन क्रूशल ह्यूमैनिटेरियन एड दे रही है। अमेरिका ने उस वक्त $1 मिलियन की बात की थी, लेकिन वो भी जारी बात है हमारी एड बढ़ाएंगे। लेकिन एक तरफ तो हम एड मांग रहे हैं, उधर साथ में भारत एक मुल्क है जिसको हम सब जानते हैं दोस्तों, वहाँ पे आईफोन 14 मैन्युफैक्चर होगा। अब अमेरिका जो है, देखें, ये होता है फ़ायदा लेना। दिस इज़ हाउ यू गेट बेनिफिट। कि मिसाल के तौर पे आपने क्या किया कि हमने अमेरिका के साथ जंग लड़ी अफ़गानिस्तान में। हमारा रेफरेंस किस तरह का रहा? इंडिया जो है वो चाइना के साथ कंपटीशन में आना चाहता है विद द अमेरिकन्स। तो उनका जो रिएक्शन है वो क्या देखें। सिर्फ आईफोन 14 की एक आधी मैन्युफैक्चरिंग, कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट फ़ोन है वो जो आईफोन है, आई वाज रीडिंग ब्लूमबर्ग में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो आईफोन है वो चाइना से और इंडिया से साइमल्टेनियसली निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, ठीक है जी, कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में कि इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। दोनों मुल्क जो थे वो बिल्कुल इकट्ठे रहे और एक जैसा इन्वायरमेंट, एक जैसे लोग, एक जैसा माहौल रहा। लेकिन हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज हम अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ देते हैं तो दुनिया हमें अफ़गानिस्तान के रेफरेंस से जानती है, और आज इंडिया को या तो न्यूट्रलिटी के रेफरेंस से जाना जाता है या फिर ये जाना जाता है कि भाई इंडिया के साथ खड़े हो, इंडिया की सपोर्ट करो, इंडिया को खड़ा करो, बिकॉज ये चाइना के साथ एज ए कॉम्पिटिटर आपके आना चाहता है और ये आएगा। तो ये बेसिक आप इमेजिन कर लें कि ये एक बड़ा डिफरेंस है जिसकी हमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए मिसाइल रहे हैं। आप देखें, जो सप्लाई चेन के इश्यूज है, जारी बात है ये कोविड की वजह से, चाइना की मोनोपोली की वजह से इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंडिया इज़ ए नेक्स्ट डोर नेबर। तो इंडिया जो है वो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग न्यू आईफोन्स की हब बनता जा रहा है। ठीक है जी। और सिर्फ ये नहीं, और बहुत सारे जो फ़ोन हैं, बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, वो आके इंडिया में अपने सारे ऑपरेशन शुरू करते थे। एक वक़्त था कि हम पाकिस्तान में सुनते थे जी कि एशिया पैसिफ़िक में वो सारे ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन अभी वो सारे ऑपरेशन इंडिया में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको नुकसान ही नुकसान है। उसकी वजह ये है कि हमें तो डायरेक्ट इंडिया से इम्पोर्ट नहीं कर सकते। द रीज़न बिहाइंड इट्स कि हमारे लीडरों ने, तो उनकी तो विज़न ने पाबंदी लगा दी हुई है। एक मार्केट हमारे बिल्कुल करीब है, हमने उसको बंद कर दिया है। एक मार्केट चाइना है, उसको हम कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब ये देखें कि अब इस अक्टूबर नवंबर में आईफोन 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्लीशन जो है, प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। लेकिन आप इमेजिन करें कि इससे जो ऑप्टिक्स जनरेट होते हैं, ठीक है, इससे जो ऑप्टिक्स जनरेट होंगे, वो उसकी क्या वैल्यू है। अब इंडिया जो है वो सिर्फ ये नहीं है, इंडिया जो है वो जिस तरह मैक्सिको और वियतनाम में जो अमेरिकन ब्रांड्स जो थे वो काम कर रहे थे, अब वो भी इंडिया में बहुत सारे मैं देख रहा था कि वो भी इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जो वियतनाम के अंदर मैकबुक और एप्पल वॉच जो है वो बन रही है। अब ज़ाहिर बात है ये इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी ऑफ़र है, एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। देखें, जिसकी अब एप्पल जो है वो कोई छोटी मार्केट तो नहीं है। $3 ट्रिलियन की एक मार्केट है, $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू है एप्पल की, अकेले की। अब आप इमेजिन कर लें कि कहाँ आईफ़ोन 14 जो है वो इंडिया में बने, तो उसकी जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी सिग्निफिकेंस देखिए, सिर्फ़ जस्ट सिग्निफिकेंस, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें। ठीक है जी। उसकी आप सिग्निफिकेंस देखेंगे क्या, और पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में आज भी एलीट लड़ रही है किस चीज़ के ऊपर, किसी को पता ही नहीं है पाकिस्तान में फ्लड्स हैं। पाकिस्तानी मीडिया आप देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा पाकिस्तान में फ्लड्स हैं, क्योंकि फ्लड्स आते हैं गरीब इलाकों में, फ्लड्स आते हैं बलूचिस्तान के दही इलाकों में, विलेजेस में फ्लड आते हैं। और आपको मज़े की बात बताऊँ, गाँव के गाँव वाइप आउट हो गए हैं। यकीन करके माने, और मैं देख रहा था कि हमारी मिनिस्टर साहबा अभी हमें बता रही हैं
कि जनाब पाकिस्तान जो है वो एक अजीब हम किस्म के मखमसे में जो है वो घुस चुके हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो टोरेंटल रेंज हैं, इनका सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, अवाम को किसी को कुछ पता नहीं है। ये चीज़ें तो बहुत पहले टीवी पे आके हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है, लोगों को बताने की ज़रूरत होती है, ताकि लोग जो हैं वो अपना बंदोबस्त करें। लोग निकलें रियासत को, क्योंकि अब देखें इसको हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन इसको हम जो रेन्स हैं, फ्लड्स हैं, इसको हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी समझते हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से मुराद गैर रवायती सिक्योरिटी, जिसमें आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाते हैं, एनवायरनमेंट आ जाते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा एक टिड्डी दिल का मसला बन गया था भारत और पाकिस्तान के लिए। तो भारत ने पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट किया कि भाई हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है, आप जो है इस चीज़ में पहल करें, क्योंकि ये टिड्डी दल जो है वो कि सेंट्रल एशिया उन ममालिक से आ रही थी, तो आप इसको पहले रोकें फिर हम रोकेंगे, तो इस तरह करके। तो ये जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, इसका तो ज़ाहिर बात है कोई वो नहीं है। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की है कि हमारे लीडरशिप तो माँगने में वैसे ही बड़ी तेज़ है, और जब इस तरह की ह्यूमन ट्रेजेडी, ह्यूमन कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन आ जाए, तो पॉलिटिशियंस तो साइड पे बैठ जाते हैं भाई। जिनके सर के ऊपर आपने पॉलिटिक्स करनी है, वो लोग तो पिस रहे हैं, वो लोग तो मार खा रहे हैं, वो लोग तो उनके तो घर ही कोई नहीं है, वो तो बर्बाद हो गए हैं। और आप क्या कह रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि सियासत करेंगे हम जो है वो कह रहा है कि आप मैं तुम्हें जेलों में घसीटूंगा, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दूंगा। तो अब आप इमेजिन कर लें कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है जी। और पॉलिटिकल लीडर्स की मैच्योरिटी देखें, और उधर भारत को देखें कि वहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ फ्लड्स नहीं आते या वहाँ लोग नहीं मरते या वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन जिस तरह हमें पहले एड मिलती थी दुनिया से, अब वो एड नहीं मिलेगी। वो जो हमारे खांचे खुले हुए थे ना, कि भाई चलो ठीक है, इतने लोग हमारे मर रहे हैं, हमें दुनिया, आप देख ले दुनिया में किस मुल्क ने हमें, इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा गालियाँ अमेरिका को देते थे और यूरोपियंस को देते थे, और तुम्हारी कैसी ज़रूरत है हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी, जो कि सिर्फ ड्रामा है। आज़ाद खारजा पॉलिसी ड्रामा है। अगर ये काम अमेरिका आपको कहेगा तो आप कहेंगे ओए तुम्हारी क्या ज़रूरत है। वही काम हमें सऊदी अरब कहेगा तो हम चुप करके कर लेंगे। लेकिन क्योंकि सऊदी अरब का नारा एंटी सऊदी एंड सेंटिमेंट्स पाकिस्तान में बिकते नहीं है, तो हम जो है वो खामोश रहेंगे और उसके ऊपर हम सियासत भी नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि ये जो वाकयात हुए हैं, इसमें, ये फ्लड्स में, किसी अरब मुल्क ने हमारी पाकिस्तान के लिए कहा होगा जी कि हम इतने मिलियन डॉलर भेजते हैं, ये भेजते हैं, हम वो करते हैं, ये करते हैं? किसी ने कहा हो? किसी ने हमें बताया हो? उनको तो पता है आप पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं, इनके तो आपस में मसले खराब सही नहीं हो रहे, तो हमने इनको क्या कहना है? इनको लड़ने मरने दें। और वो खामोश हैं सारे बैठे हुए। वो कहते हैं जब पाकिस्तान की सियासी अशराफिया ही हमें कुछ नहीं कह रही, जब यही हमसे बात नहीं कर रहे, तो हम उनके साथ क्या बात करेंगे? कि हम उनको क्या कहेंगे जी ਤੁਹਾਡੇ मुल्क सलावा आ गया है, ਅਸੀਂ पैसे करना चाहते हैं। किसी मुसलमान मुल्क ने पाकिस्तान को अभी तक कोई एड की बात नहीं की। ये बात कहते हुए भी शर्म की बात है कि हम ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमारी लीडरशिप ने हमें उम्मीदों पे रखा हुआ है कि नहीं, इंडिया तो उतों मिडल ईस्ट से पैसे आ जाएँगे, सऊदी अरब से पैसे आ जाएँगे, फलाँ जगह से पैसे आ जाएँगे, फलाँ जगह से पैसे आ जाएँगे। और इस वक़्त हालात इतने ख़राब हैं कि बिजली के बिल, मैंने पहली दफ़ा देखा है पाकिस्तान में प्रॉपर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं, बिकॉज़ बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, उन्होंने ऊपर मार्कअप पता नहीं क्या-क्या लगा देते हैं। हर घर का बिजली का बिल जो है, वो जो थोड़े बड़े घर हैं, 60-70 हज़ार, लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख पे बिजली के बिल आ रहे हैं। जो छोटे गरीब लोग हैं, उनके भी 15-15, 20-20 हज़ार जो है वो बिल आ रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है लोग चीखो-पुकार तो करेंगे कि भाई हम जो है वो किधर जाएँ और क्या करें और किस तरह करें। तो एक तरफ हमने ये फैसला करे हमारी लीडरशिप ने कि उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, एक-दूसरे को लान-तान करनी है, गालियाँ देनी हैं, झगड़े करने हैं, या कि मुल्क बचाना है। और अगर मुल्क बचाना है तो क्या हमने लोगों के पैसे से मुल्क बचाना है? क्या हम इंतज़ार करेंगे यूरोपियन यूनियन? अब यूरोपियन यूनियन में तो 28 मुल्क हैं, $76 मिलियन डॉलर तो जो है वो उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है? लेकिन एज़ ए ग्रुप उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा जेस्चर किया और उन्होंने पैसे भेजे। अब इमरान खान को कहो ना, इमरान खान होता यहाँ पे होता, तो इमरान खान ने भज के वो सारी एड ले लेनी थी और बाद में टीवी पे आके गालियाँ भी उन्हीं को देनी थी। और अमेरिका से भी एड ले लेंगे और गालियाँ भी देंगे। और वो अमेरिकन्स हैं, वो कहें, वो अब वो उनको पता है या यूरोपियंस हैं उनको पता है कि उनका भाई एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंडा है, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट दे ऑल गो, तो उन्होंने तो सपोर्ट करनी ही करनी थी। लेकिन ये देखें कि हमारी लीडरशिप को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है कि हम जो है वो क्या करेंगे और किधर जाएँगे। दुनिया जो सारी की सारी जो दुनिया है, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। दुनिया इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है।
स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री हो, गाड़ियों की इंडस्ट्री हो, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग हो, वो इंडिया में जो है वो आ रही है। ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ इकोनॉमिक कॉरिडोर ਲੈ के बह गए, ना वो चलिया, ना उससे हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, बल्कि हमारे सारे बिजनेसमैन, मैं पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन को भी मिलता रहता हूँ, कभी कभी इत्तेफाक होता है। तो मुझे एक दफ़ा सियालकोट के बिजनेसमैन मिले जो कि वर्ल्ड कप के लिए भी फुटबॉल बनाते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि इनफैक्ट उन्होंने मुझे कहा कि जो जो चाइना से ट्रेड करना है या बिज़नेस करना है, वो हमारे बारे में नहीं है, हम नहीं वो कर सकते। हमें वो सौदा बारे नहीं कहते, हमें ये लेके जाते हैं पाकिस्तानी। सरकार चाइना लेके जाती है और वहाँ जाके उनको मिलाती करती है, लेकिन हमें उनकी कोई समझ नहीं आती, हमें यूरोप और अमेरिका की ही समझ आती है। सो हुकूमत ने, सरकार ने बिज़नेसमैन का रुख चाइना मोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम सिर्फ रिसीविंग एंड पे हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग में हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो इम्पोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी, जिसे आप कह लें जो है वो दे हैव अ वैल्यू। तो हमें, इंडिया को दुनिया आज देख रही है बिजनेस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, आईटी के हवाले से। और आज 75 साल बाद भी हमारी लीडरशिप जो है वैसे ही बच्चों की तरह लड़ रही हैं, आपस में एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं, कुतिया कुतिया हों रही है, जिन्हें पंजाबी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू यूज दिस वर्ड, कि ये किस तरह आपस में ये लड़ते हैं, ये किस तरह आपस में लड़ते हैं कि एक दूसरे को इंसान भी नहीं समझते। और इमरान खान साहब हैं, वो कभी पुलिस वालों को धमकी दे देते हैं, कभी जजों को धमकियां दे देते हैं, वो रियासत के हर बंदे को धमकी देते हैं, फौज को कहते हैं कि तुम ये हो वो हो, मतलब। और रियासत जो है वो खामोश बैठी हुई है। सो ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हुआ है, ये सारी इंटरस्पेक्शन होनी चाहिए, हमें बैठ के फैसला करना है कि हमारे मुल्क की क्या डायरेक्शन है। ये जितने भी हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स ले रहे हैं, इससे पाकिस्तान की रियासत नहीं चलने वाली। पाकिस्तान की रियासत चल सकती है अगर पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर बैठे हैं। इमरान खान कहते हैं मैं तो अकेले ही पावरफुल हूँ, तो ये स्टेक होल्डर की तो वैल्यू कोई नहीं है। मेरी पार्टी पूरे फेडरेशन की पार्टी है, जो पाकिस्तानी फेडरेशन है इस वक्त, उसमें मैं हर जगह रिप्रेजेंट करता हूँ। सो मुझे जो है, मेरी पार्टी को आप माइनस नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान को वाकई फारग कर दिया जाएगा, तो उससे क्या क्राइसिस पैदा हो सकता है, हम किधर जा सकते हैं, हमारी ग्रोथ और रुक सकती है, हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हैं। कोई माने या ना माने, अवाम को आज भी, मैं इस वक्त फ्रांस में हूँ, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिला, बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी मिलने का मौका मिला। हम डिसइल्यूजन में हैं। मुझे किसी ने कहा, उसने कहा कि भाई मैं यहाँ पे बड़े, क्योंकि अरब ममालिक से लोग रहते हैं, नॉर्थ अफ्रीका से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में अगर कोई लीडर है तो वो सिर्फ इमरान खान है। उसने जिस तरह यूएन में स्पीच की थी, वो स्पीच जो है, इस तरह कोई दुनिया का लीडर नहीं कर सकता। तो फिर एक बंदा और बोला, उसने कहा वो स्पीच की थी तो आज देख लो ना, आज उसका हाल भी क्या हो रहा है, उसकी हुकूमत से निकाल दिया गया। मतलब इस तरह की मीडियोकर जहन की बातें हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, लोग इस तरह की बातें करते हैं, लोगों का दिमाग जो इस तरह का होता है, जितनी अकल होती है उतनी बात करनी होती है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई पाकिस्तान जो है, उसने क्या 75 साल लोगों से पैसे ही मांगने हैं? ये शर्म वाली बात है कि हम हर दफ़ा जब भी कुछ होता है, तो हम फटाफट पैसे मांगने शुरू कर देते हैं लोगों से। हम कहते हैं सानू पैसे दे दियो पहला, साडा कोरोना तो पैसे ले लो, फ्लड्स आए तो पैसे ले लो, ज़लज़ला आया तो पैसे ले लो। पूरी दुनिया में इस तरह की हम चीज़ें करते हैं, तो ये तो कोई चीज़ नहीं है। अभी जो पाकिस्तान का नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने भी जो है वो पैसों की अपील कर दी है। और ठीक है जी, कि अब दूसरा ये कि फ़ौज भी बुलाई जा रही है, ठीक है जी, कि और ये जो 7th स्पेल ऑफ टोरेंटल मानसून है, ये ख़त्म तो होने वाला नहीं है और ये इसी तरह जारी रहना है। किसी ने हमें कुछ भी नहीं दिया सिवाय यूरोपियन यूनियन के, और अमेरिका ने थोड़ी-सी एड प्लेज की हुई है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम क्या इसी तरह करते रहेंगे? इंडिया में आईफ़ोन आएँगे, इंडिया में ऑडी आएगी, इंडिया में और चीज़ें आएँगी, और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ कश्मीर के ऊपर लड़ते रहेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं, खुदारा इनको सिंपल क्वेश्चन ना समझें। इन सवालों को बड़ा सीरियसली और बड़ा केयरफुली हमें आंसर करने की ज़रूरत है। दैट्स द ओनली वे वी कैन सर्वाइव, दैट्स द ओनली वे जिससे हमारे मुस्तकबिल का पता चल सकता है कि इंडिया आईफ़ोन 14 मैन्युफैक्चर करेगा, इंडिया चाइना का मुकाबला करेगा, और हम चाइना की
पेरिफेरी या चाइना की हम टीम बी, सी बन के इंडिया का मुकाबला करेंगे। ये फैक्टर समझने की ज़रूरत है। इंडिया ए प्लेयर बनेगा, इंडिया इस खित्ते का ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है और वो अमेरिका की बी टीम बन के चाइना का मुकाबला करेगा और हम जो है वो चाइना की बी, सी बन के इंडिया का क्या मुकाबला कर पाएँगे? मुझे नहीं लगता इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो सकती हैं। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।